गुड मॉर्निंग। आज बाबा की हम 17 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं बताई कि ये जो ब्राह्मण जीवन है हमारा बहुत ही सुंदर जीवन है, क्योंकि ब्राह्मणों का यादगार तो कम बनता है लेकिन उनके कर्मों के यादगार ज़्यादा है ना। यहाँ जो कर्म करते हैं उनके यादगार बनते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बनते ब्राह्मणों के। दुनिया में कोई भी काम कराते हैं ना, पूजा पाठ सब किससे कराएंगे? ब्राह्मणों से। तो कर्म का यादगार है, कर्मों की पूजा है। सो भी कर्म के ब्राह्मणों की बात थी ना, तो जो जन्म के ब्राह्मणों में चली गई है। तो बाबा आज सुना रहे हैं, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? ब्राह्मणों का, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। सच्चे जो ब्राह्मण होंगे ना, उनका इस दुनिया से क्या होगा? लंगर उठा होगा। इस दुनिया में रहेंगे वो, लेकिन हाँ जैसे रह तो रहे, लेकिन है भी नहीं भी है, डिटैच होंगे। लंगर उठा होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरी पॉइंट, सच्चे ब्राह्मण वह, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे, जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। अर्थात कर्म योगी हो। अर्थात कर्म योगी हो। तीसरी पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथी पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवी पॉइंट,
ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले, है ना। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। तो ये 5 बातें बाबा ने सुनाई, है ना। तो बाबा ब्राह्मणों को रोज पढ़ाते हैं और ब्राह्मण कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना, ब्राह्मण वास्तव में क्या करते हैं वो भी साथ साथ समझाते रहते हैं। तो ये 5 बातें बाबा ने सुनाई हैं। तो 5 बातें कौन सी बताई? एक तो पहला कि उनका लंगर उठा होगा। दूसरा, हाँ जी, कर्म योगी होंगे। तीसरा, कमल फूल समान होंगे। चौथा, आत्म अभिमानी होंगे। 5वां, हाँ, महाशत्रु, जानते ही हैं जीवन का, हर इंसान का ये विकारी महाशत्रु हैं, उन पर विजय प्राप्त होगी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन है? बच्चे कौन है? ब्राह्मण, है ना, जो बाबा के सामने बैठे हैं। ऐसे तो बच्चे और भी हैं, लेकिन बच्चे बाप का रिश्ता जो निभाने की बात होती, बात तो नहीं निभाते हैं। अब तुम बच्चे मुझे समझ गए हो, जो मेरी बात को मानते हो। तो बच्चे कौन है? ये ब्राह्मण हैं। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो ना। यहाँ हम आपस में ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? बेहद का बाप। शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगड़ देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है। वे शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है ना। ब्रह्मा को क्या कहते हैं? लौकिक बाप तो सबके होते हैं, परलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ये अलौकिक बाप जिनको कोई जानते नहीं है। बल ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ है प्रजापिता आदि देव का मंदिर। कहाँ? हाँ जी, पुष्कर में, है ना। अभी हम गए थे वहाँ पुष्कर ना, वापसी में आए ना बाबा के घर। हम देखे तो सही, कभी गए नहीं, बाबा का मंदिर देखा नहीं था, सुनते ही थे। तो गाड़ी से गए थे तो हमने रास्ते में रुके पुष्कर में। तो बाबा जो बताते ना, पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है। पहले होगा वैसा जैसा बाबा बताता है, अब तो कुछ चेंज ही है। ब्रह्म कहीं नहीं जाएंगे तो उनको पता ही नहीं है, बस लिखा है ब्रह्मा का मंदिर, लेकिन ब्रह्मा जैसा तो लगता ही नहीं है ना। कुछ और ही सजी सजाई सी मूर्ति रख दी है वहाँ पर, है ना। तो ब्रह्मा को देवता ही बना दिया उन्होंने वहाँ, है। तो ब्रह्मा जैसा बाबा कहता वैसा नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वो है लिखा ब्रह्मा का ही मंदिर है वहाँ पर। तो बाबा याद तो करते हैं, नेचुरल बने गई, क्योंकि बाबा आया तो कुछ ब्राह्मण ब्रह्मा को जान भी गए हैं, कुछ नहीं भी जानते। भक्ति में दुनिया में ब्रह्मा का बड़ा नाम है तो उसको और सुंदर बना दिया। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिल वाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला तो शिव बाबा ही है, ना कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है ना। ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं, तुच्छ बुद्धि है। जैसे हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं,
तुम घड़ी घड़ी ये बात भूल जाते हो। कौन सी? हाँ, कि बाबा से हम पढ़ रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, सतयुग की तैयारी कर रहे हैं, भूल जाते हैं। ये बड़ी सहज बात है, योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है, तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाडे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके ना क्या करो, जितना हो सके तो मुझे याद करो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, हमको बाप से वर्षा लेना है। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? उन ब्राह्मण जो जन्म के ब्राह्मण होते हैं भूलते नहीं हैं। तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। क्या देखा बाबा ने? बाहर जाते हैं, मनुष्यों के संग रंग में आते, भूल ही जाते हैं हम कौन हैं। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो ना। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वे बैठकर देखते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जानी जाननहार माना है? सब कुछ जानता है ना, बैठकर एक एक संकल्प थोड़ी हमारा रीड कर रहा हो, वैसे ही जानी जाननहार है। बता देगा तुमने कौन से जन्म में क्या किया है, तुम कैसे थे उनको सृष्टि की आदि मध्यंत का नॉलेज है। वे बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्यंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है ना। वे बाप कहते ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब तो ये पद पाएंगे ना। तुम भी याद करेंगे तब ये पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना भी है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं। एक बाप ही है जो सुख देने वाला है। उनको क्या याद करेंगे जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। तो तुम मुझे याद करो, है ना। जो हमारे शुभ चिंतक है, हमारे लिए कुछ कर रहा है, सोच रहा है, रोज गाइड करता है, कभी गलती से भी नहीं हमें हमारे प्रति कुछ ऐसा सोचता, कभी नहीं। बाबा कितना गलती भी करेंगे बच्चे रोज, फिर प्यार करेगा, फिर कहेगा मीठे बच्चे, है ना। ऐसे तो दुनिया में कोई मिला ही नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है उसे क्या याद करना उस दुनिया को जो दुख देने वाले हैं। मैं तुम्हें इतना सुख देता हूं, तुम मेरी याद फिर भूल जाते हो। वहां कोई दुख नहीं होगा, वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की कोई बात ही नहीं होगी। और दुनिया कौन सी होगी? वो सतयुग होगा। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख ही देता है ना। विकार विकार है, दुख ही देंगे। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं। काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है। पतित बनाता है, पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। ये विकार जैसे बाबा कहते पॉइजन है। ये पॉइजन क्या करेगा? मारेगा इंसान को। इसलिए बाबा कहता है इनको छोड़ो। अब तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जब तक ये निश्चय नहीं है, कौन कह रहा है हमें, कौन पढ़ा रहा है,
बातें कुछ उमंग भी नहीं आएगा, कुछ कर भी नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा बड़ा एक्यूरेट रहना है ना। मेहनत है दुनिया में, ये किसको पता नहीं है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे, चाहते भी हैं एक राज्य हो, एक भाषा हो, एक धर्म हो ना, सब कुछ एक ही हो। अब धीरे धीरे जो है इंसान का कहाँ रुख हो रहा है ना, क्या चाहता है। हाँ, भगवान ये दुनिया ना रहने लायक नहीं है, इसे बदल दे, फिर इसके बाद सब कुछ अच्छा सा बना के दे दे हमको, है ना। अंदर से दुखी हो गए हैं, इसलिए कह रहे हैं भगवान ऐसी दुनिया हो जहाँ शांति हो, प्रेम हो, और तो सत्युग ही होगा। तुम समझा सकते हो, सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता था। राम राज्य, रावण राज्य को कोई भी नहीं जानते। 100% क्या हो गए, है ना, 100%। बाबा कहते तुच्छ बुद्धि, और अब बाबा बना रहा है। बाबा कहते मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूं, लेकिन उसमें भी नंबरवार बनते हैं। सब एक जैसे स्वच्छ बुद्धि नहीं बनते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान होकर रहो। पवित्र तो जरूर रहना है अगर पवित्र दुनिया में चलना है। नहीं तो बाबा ने क्या बताया था संडे को, क्या बताया था, साथी तो मेरे साथ चले जाएंगे और बराती कहाँ रुक जाएंगे, धर्मराजपुरी में रुक जाएंगे। फिर वहाँ धर्मराज उनका हिसाब किताब चुकतू करके डंडे डुंडे मार के भेजता है, साफ सूफ करके, अब जाओ तुम ठीक हो गए ऊपर जाने लायक, है ना। तो बाबा कहते ना साथी बनना है ना, बराती तो नहीं बनना है हमको, है। तो बाबा कहता अब तुम्हें लेने आया हूँ तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए ऐसा तो बनना पड़ेगा ना। मुझे याद करते रहो। बाप आत्मा को समझाते हैं मैं आत्मा को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्मा भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। ये तो पुरानी छी शरीर है, तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो अभी, है ना। लेकिन बाबा पूजा लायक बना रहा है हमको। तुम पूजा लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो। ब्राह्मणों का गायन तो है लेकिन पूजा नहीं है। पूजने लायक देवता ही है। तुम श्री मत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि ये कौन है। बनाए हैं मंदिर, लेकिन भक्तों की भीड़ मिलेगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि जो कहानियां सुनी हुई है ना, ब्रह्मा ने ये किया, सरस्वती ने ये किया, बस उन कहानियों को सुन सुन के लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे, हमारा भी काम हो जाएगा वहां जाकर। तो बाबा कहते मंदिर बनाते लेकिन जानते नहीं ये कौन है। जगदम्बा, हाँ, जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। हाँ, भगवान की मत पर चलकर क्या कर रही हैं? स्वर्ग बना रही हैं। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रही हो ना। रोज पढ़ेंगे, बाबा की बातें सुनेंगे तो क्या बन जाएंगे। हाँ, बच्चे भी क्या, जैसे पढ़ पढ़ के वो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है तो बन जाता है ना एक दिन। हाँ, जैसा लक्ष्य लेके चलता है तो बन भी जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी देवता बनेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो।
तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो, सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठकर पढ़ाते हैं, है ना। कितने थोड़े ब्राह्मण हैं इस दुनिया में, कितने हैं जो भगवान के बच्चे बने हैं, कितने अच्छी सी पालना बाबा दे रहा है। भगवान का देखो कायदा कैसा है, भगवान का सिस्टम कैसा है ना। कि मैं आया हूँ तो ये नहीं कहेगा एक बड़ा हाल सा बना दूँ, वहाँ बैठ जाओ सारे पढ़ो। पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकते। तो बाबा ने देखो कितना अच्छा सिस्टम बनाया, हर शहर में सेंटर खोल दिया, और शहर में एक दो नहीं, बच्चे बढ़ते गए, सेंटर भी खूब बढ़ाते गया बाबा, ताकि थोड़े थोड़े बच्चों को अच्छे से पालना मिल सके, है ना। बाबा ने टीचर बना दिए। भगवान का कायदे कितना सिस्टम से चलता है। इसलिए बाबा कहता है कितने थोड़े ब्राह्मण है, थोड़ों थोड़ों को बैठ के अच्छी सी मेहनत करके देवता बना रहा है ना, सबको अच्छे से नजदीक से देखा जाता है सबको। और मुरली तो उसी की चल रही है एक की। वे नया झाड़ है ना, ये माया के तूफान भी लगते, सत्युग में कोई तूफान नहीं लगता। यह माया बाबा को याद करने नहीं देती है। ऐसी माया बाबा कहते हैं विकारों की ऐसी छाया पड़ी है। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमों से सतो प्रधान बने, सारा मदार याद पर है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते प्राचीन योग कोई आकर सिखावे। अब योग भी दो प्रकार का है, वो है एक हठ योग बताते बाबा, दूसरा सहज राजयोग, वो तो बाबा सिखाता है। तुम राजयोगी हो, तुम हो ही राजयोगी। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, बाप सिखला रहे हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। कितना फर्क हो गया। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी बैकुंठ जयंती होती है ना। शिव जयंती हो रही है तो अब बैकुंठ तो आएगा ही, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य होगा। तुम जानते हो अभी बाप कहते बच्चे तुम मुझे याद करना बस, है ना। बच्चे रहोगे तो मुझे ही याद करना। याद न करने से माया कुछ न कुछ विक्रम करा देती है। याद नहीं किया तो लगी चमाट, याद नहीं किया तो लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाओगे। और चमाट ऐसी मारती ना माया, उसकी चमाट की आवाज भी नहीं होती है और पता भी नहीं चलता, लेकिन जिसको लगी, जिसको उसी को पता चलता है सिर्फ ना। इसलिए बाबा तो ऐसे काम कराएगी, ऐसा विघन लाएगी, ऐसे चमाट मारती है। ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। कौन है? रावण है हमारा दुश्मन। बाप कहते इस समय की शादी जैसे बर्बादी है। बाबा देखते हैं ना, इतना खर्चा करते हैं फिर भी बच्चे सुखी नहीं रहते हैं, जैसे बर्बादी हो गई एक प्रकार से। एक दो की बर्बादी करते रहते हैं, पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनी है, क्योंकि अब घर चलना है ना। बाबा ने पहले थोड़ी कहा, अब कहा जब जाने का टाइम है आत्माओं का। बाबा कहते बच्चे और विक्रम मत बनाओ, नहीं तो बहुत हिसाब बन जाएगा तुम्हारा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सत्युग में पतित कोई होता नहीं है। बाप आके ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अब सबकी दुर्गति हो गई है ना, माया ने सबकी क्या कर दी? दुर्गति कर दी है। ज्ञान देने वाला कोई है नहीं, ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर बाप है ना। दे रहे हैं ना, तुम बच्चों को समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ज्ञान से दिन है राम का और रात है रावण, है ना। अंधकार ही जीवन में दुखी बढ़ता चला गया, भटकते ही चले गए। ये अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो।
बाप समझा रहे हैं तुमने 84 जन्म पूरी की, अब पवित्र बनकर तुमको वापिस जाना है। इसलिए क्या कहता है, तुम्हारा भोजन कैसा होना चाहिए, बड़ा शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ऐसी दुनिया में चल रहे हो ना अभी। तुमको तो शुद्ध अहंकार भी आना चाहिए। अहंकार आए, लेकिन कौन सा शुद्ध अहंकार, कौन सा होता है वो? हाँ, और शुद्ध अहंकार में क्या से लगता है? शुद्ध अहंकार, वो शुद्ध अहंकार नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। वो भगवान की याद दिलाएगा, वो नशा छलकेगा उससे, दूसरों को उसकी जीवन से प्रेरणा मिलेगी, हम भी ऐसा बने, है ना। शुद्ध अहंकार जो है नुकसान नहीं करेगा किसी का, वो सबका भला चाहेगा जिसको शुद्ध अहंकार होगा। हाँ, शुद्ध अहंकार वाला सबका नुकसान नहीं कर सकता, किसी का भी नुकसान नहीं सोचेगा। और अशुद्ध अहंकार वाला अपना स्वार्थ चाहेगा, बस अब मुझे, मेरी पूजा करो, मुझे देखो। और शुद्ध अहंकार वाला निरंकारी होगा, फर्क होगा। तो बात है शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो ना। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। ये बाप मत दे रहे हैं। मामे कम याद करो, विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्री मत पर चलते हैं। बहुतों की सेवा करते हैं बच्चे, बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा अभी ज्ञान से बहलाते हैं ना बच्चों को। ये भी सीखते जाते हैं। शिव बाबा कहते मैं आता हूँ सवेरे को। शिव बाबा आता है सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या ये नहीं समझाएंगे? कौन? हाँ, कोई मिलने के लिए आते तो क्या ब्रह्मा बाबा नहीं समझाएंगे? समझा सकते हैं ना। ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? ब्रह्मा बाबा ऐसे कहेगा? नहीं समझा सकता। इतना तो बाबा ने पढ़ा दिया ना, सिखा दिया है। ये बड़ी गुही बातें हैं समझने की और गुप्त हैं। मैं सबसे अच्छा समझा सकता हूँ, तुम ऐसी क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? ये नहीं समझाते होंगे, ये भी जानते हैं। कल पहले इसने भी समझाया, तब तो ये पद पाया ना। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अलग थोड़ी है एक दूसरे से। भगवान के साथ ब्रह्मा की मत भी तो मशहूर है ना। मम्मा बाबा तो सूक्ष्म वतन में देखते हैं। हाँ, तब तो ये पद पाया ना। मम्मा भी समझाती थी, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो ना सके, गरीबी कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वे कभी लेता नहीं है, बच्चों को देता ही रहता है। बाबा कहते हैं यहाँ थोड़ा करते हो, मिलता कितना है? कितना मिलेगा? बाबा कहते अधिक, एक का करोगे कितना गुना? हाँ, बाबा कहते हिसाब नहीं है, ब्याज सहित कितना करके हो जाता है। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो ना। बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है, मैं अपने लिए महल आदि बनाऊं, ऐसे हो ही नहीं सकता। किसके लिए बनाता है? बच्चों के लिए। अपने लिए महल न, हाँ, महल ना यहाँ है ना वहां बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इस ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? कौन सी झोली भर दो? हाँ, वो गाते ना भक्ति में बम बम भोले,
भर दे झोली। अब बाबा क्या कर रहा है, ये ज्ञान रत्नों से भरने आया है ना। अब मेरी बुद्धि रूपी झोली में कितने रतन गए ये देखो, है ना। सिर्फ वो झोली थोड़ी कोई ऐसी झोली और या कोई पैसे डालेगा, नहीं। जितने बाबा कहते तुमने ज्ञान रतन अंदर धारण किए, कैच किए, ये तुम्हारी झोली में गया। बाकी मैं तो खुले दिल से दे रहा हूं। अब तुम समझ कितना रहे हो। झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे है नहीं, है ना। भक्ति में भगत तो ये समझते। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा से पूछते हैं, किसी का धंधा कारोबार ऐसा है कि बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है, तो बाबा क्या कहेगा? बोलो, बोलते रहो। झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा क्या कहेगा? हाँ, कहते में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देखकर राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और ना ये करे, फिर ऐसी राय क्यों दूं? बाबा कहते नहीं बच्चे तुम मत बोलना, और वो फिर भी बोल रहा है, तो बाबा उसको अलग से बिठा के राय देता है। तुमको क्यों झूठ बोलना पड़ता है, उससे पूछता है बाबा। फिर वो अपना कारण बताता है। सबके लिए थोड़ी, कोई काम ही नहीं है। बाबा कहते कि यो को ऐसे ही और झूठ ही बोलते रहो। बाबा ने तो कह दिया ना झूठ बोलो, नहीं। बाबा कहता है ऐसा नहीं है, देखा जाता है उसका धंधा कैसा है ना। जैसे बाबा ने बताया था कितना झूठ बोलना चाहिए। जैसे बिजनेस वाले हैं, है ना, वो उनके लिए झूठ तो नहीं कहेंगे उसको। भाई बाबा कहता है ना कि 100 की चीज लाए हो तो 110 की तो बेचेगा ही ना वो। अब वो तो कहेगा मैं तो 100 की लाए 110 की बेच रहा हूँ, तो अब 100 की बेचे तो उसे क्या करेगा वो? उसे कुछ बचेगा? तो उसको भी अपनी गृहस्थी चलानी है। इसलिए बाबा कहते चलो 10 का कमा लिया, 20 कमा लिया, लेकिन हाँ 100 की तुम 500 बेच रहे हो, वहां कहीं नुकसान ना हो जाए तुम्हारा, है ना। ये देखना है। मैंने कि मन भी आपका गुहाई दे, आपका विवेक भी माने, अपने आप को पता चल जाता है मेरी मेहनत का पैसा है, मेहनत का तो लेना पड़ेगा ना। तो बाबा हर एक की नब्ज को देखकर राय देता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर ये ना करे, तो इसलिए नब्ज देख राय ऐसी दी जाती है जो ये कर भी सके। कहूँ और करे नहीं तो ना फरमानदार हो जाए, उस लाइन में आ जाएगा। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, सबके लिए एक जैसी राय नहीं। झूठ तो नुकसान ही करता है, बोलना ही नहीं चाहिए झूठ तो। वैसे भी सर्जन तो एक ही है ना, उनके पास आना पड़े वे पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, बाबा बता देगा। अब क्या करें? बाप स्वर्ग में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो यहाँ बनते हैं ना, अब बाबा बना रहा है। हम संगम युगवासी हैं। तुम अब ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो, कहाँ है? संगम पर है। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर जैसे छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुग की दुनिया से किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात कलयुग में चले जाते हैं। वैरायटी है। तुम जानते हो खिवैया हमको अब ले जा रहा है। वे यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी ये यात्रा बिल्कुल न्यारी है, बिल्कुल अलग है। ये न्यारी यात्रा है। हाँ तूफान लगते हैं, कौन से तूफान लगते हैं? ऐसे तूफान नहीं आएंगे प्रकृति के। कौन से तूफान आते? माया के तूफान। कोई हिसाब किताब जागृत हो गया। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके बुद्धि से याद करो और हाथों से कर्म करो।
आधा कल्प तुम आशिक माशूक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ कहते, बाबा यहाँ तो बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, फिर गवाया है। भारत स्वर्ग था, अब कहते भारत प्राचीन देश ना, भारत है प्राचीन देश। अब वो कौन सा भारत था, प्राचीन था तो यही सोचते हैं कि वो अलग भारत था, कोई स्वर्ग अलग है। नहीं, बात यही भारत था, ये सुंदर था, देवताओं का राज था, भारत स्वर्ग था। तब कहते हैं प्राचीन भारत, भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है ना, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब हो गया है, जितना था ना सतयुग में ऐसा भारत अब नहीं है। अब भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उसको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मांगना ना पड़े, परंतु ये तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी रीति से समझते हैं उनको अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु ये समझे कि हमको बाप से वर्षा लेना है, ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है। यहाँ से बाहर निकले और खलास, यहाँ से बाहर निकले खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाने की तैयारी करा रहे हैं। वहां तो न गर्भ जेल होगी न दूसरी जेल होगी। बाबा कहते वहां जेल, ये कोर्ट कचहरियां होंगी नहीं सतयुग में। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। कईयों को जेल में जाने की ऐसी आदत हो जाती है, बाहर निकलते फिर उल्टा काम करेंगे, फिर जाकर पढ़ेंगे। आदत हो गई है जैसे, है ना, चोर को चोरी करने की आदत हो जाती है, पिटने की आदत हो जाती है। ये आदत भी बाबा कहते गलत आदतें भी इंसान का भविष्य कहाँ गिरा रही हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए जैसे बाबा भी देखता है कईयों को जेल में जाने की भी जैसी आदत हो गई है, सहज हो गई है, फिर सतयुग में कभी जेल का मुख देखने को भी नहीं मिलेगा। हाँ, दोनों जेल नहीं होगी। यहाँ तो सब माया का कितना बड़ा पंप है ना, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देती है। ऐसी बुद्धि मारती, ऐसे काम करते हैं जो बावते सजा भोगते हैं। फिर आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास कर देंगे। आज बड़ा उसको कुर्सी पे बिठा के बड़ा उसका सम्मान कर रहे हैं, है ना, उसकी बात मानते हैं, फिर ये उसको क्या करेंगे, उसको नीचे उतार के उसको अपमान भी कर देते हैं ना। कोई भरोसा नहीं इंसान का। आज हर एक बात इंसान को कैसी चाहिए, क्विक, हाँ जल्दी, हाँ अभी अभी बोला अभी हो, है ना। बाबा कहते हैं ऐसा सबर तो है नहीं ना इंसान को, जल्दी करो जल्दी। मौत भी क्विक होता है, फिर मौत भी ऐसे ही होगा ना। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव नहीं होते हैं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन होंगी ना। बाबा तो इशारा दे देता है, ऐसे ऐसे सीन भी आएंगे, इसलिए आए तो समझ लेना बाबा ने कहा हुआ है। होना अति तो होगी, उसके बाद फिर अंत हो जाएगा। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा, है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है याद से बल भरो, जितना याद से बल भरते जाओगे ना उतने बाबा कहते हैं सीन भी देख सकोगे। अच्छा मीठी मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा
बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्र के कर्म नहीं करने हैं ना, कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट है, बाबा से जो राय मिलती है, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमानबरदार बनना है ना, उस पर पूरा पूरा चलकर फरमानबरदार बनना है। कर्म योगी बन ना, कर्म योगी बन कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, सबकी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। ज्ञान देते रहो सबको। वरदान है, अमृत वेले के महत्व को समझकर, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव, सदा शक्ति संपन्न भव। अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। अच्छा, विस्तार है। स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। रोज अमृत वेले क्या करो? तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सत्व प्रधान स्टेज का भी सहयोग है। तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज चाहिए। मन की स्थिति कैसी चाहिए? पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो। सुबह क्या होता है? वरदानी वेला है ना, तो उसको लिए बाबा बता रहे हैं वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी, तो कमजोरी समाप्त हो जाएंगे ना। अमृत वेला वरदानी वेला है, बाबा वरदान देता है, उस स्थिति में बैठो है ना। बाबा से पूरी रूरिहान अच्छे से करो, समय का फायदा उठाओ है ना। सैर करो मन से, फिर तन की भी सैर हो। पता चले कि हाँ सुबह अमृत वेला योग किया तो बड़े करंट मिले है ना। रोज नया कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ठंडे ठार हैं बैठे हैं योग में कुछ नहीं। बाबा कहते मेरे से बात करो, करंट लो है ना, फीलिंग आनी चाहिए। आप अमृत वेले बैठ के बाबा से वरदान ले रहे हो ना, सुस्ती से बैठोगे तो फिर वो अनुभव थोड़ी होगा। मुरली पढ़ के बैठो, नींद क्यों आए? बाबा के सामने बैठकर बाबा से पूरी बात करेंगे तो बाबा से हमें वो एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी है ना। फील होगा कि जैसे कि आज मुझे आत्मा को कुछ नया मिला। स्लोगन है, अपनी शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन, अपनी शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन व परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ।
अपनी शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन व परवश आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ, है ना। हमारे पास जो खजाने हैं, अपनी शक्तियों से खजाने से शक्तिहीन व परवश आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ, है ना। जो बाबा ने खजाने दिए हैं तो शक्तिहीन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, वो खजाने वहाँ यूज करेंगे तो मेरा अपने आप बढ़ेगा। जितना देते हैं उतना बढ़ता है, ये खजाना ऐसा है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा की 17 तारीख के महाभागे।